सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसमहु देखि सनेहु संभारा, बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। अर्थात भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक वराह विशाला, अनायास उधरीत ही काला। अर्थात शोक रूपी हृणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी की विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हृणाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। अर्थात भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। हिय सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयशाली, भरत भारती मंजू मराली। अर्थात फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखि विवेक विलोचनहि, शिथिल स्नेह समाजु। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराजु। अर्थात विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। अर्थात हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान।